আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। बिहार में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही नीतीश कुमार एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में छा चुके हैं। विधानसभा भंग करने के फैसले से लेकर शपथ ग्रहण की तैयारियों तक सब कुछ एनडीए की मजबूत वापसी और गठबंधन राजनीति के नए समीकरण की ओर इशारा कर रहे हैं। नीतीश कुमार की मदद से बिहार में सरकार बनाने की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार ने सोमवार को राजभवन में राज्यपाल को विधानसभा भंग करने के कैबिनेट के फैसले की रिपोर्ट सौंपी। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है। एक और यह एक प्रशासनिक औपचारिकता थी, वहीं दूसरी ओर एनडीए गठबंधन की भावी रणनीति स्थिति को स्पष्ट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी था। 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जो न केवल उनके लंबे राजनीतिक सफर का प्रतीक है, बल्कि बिहार की राजनीति के केंद्र में उनके पुनर्स्थापन की निरंतरता को भी दर्शाता है। पिछले 2 दशकों में कई बार गठबंधन बदलने के बावजूद नीतीश कुमार राज्य की राजनीति में एक केंद्रीय व्यक्तित्व बने हुए हैं। इस बार एनडीए की पुनर्विजय उनकी स्थिति को और भी मजबूत करती है। 243 सीट्स में से एनडीए ने 202 सीटें जीती, जिसमें भाजपा ने 89 और जेडीयू ने 85 सीट्स जीती, जो बराबर की शक्ति दिखाती है। परिणामों के ये आंकड़े साबित करते हैं कि दोनों दलों के बीच शक्ति संतुलन अभी भी सुशासितपूर्ण बनी हुई है और अगले 5 वर्षों में शासन की मुख्य जिम्मेदारी साझा करने में मददगार होगी। मंत्रिमंडल के माध्यम से विधानसभा भंग करने की सिफारिश राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार इसका मुख्यतः उद्देश्य नए सरकार के शीघ्र शपथ ग्रहण का मार्ग प्रशस्त करना, प्रशासनिक विखंड और राजनीतिक अस्पष्टता को दूर करना और एनडीए के जनादेश पर आधारित एक मजबूत शासन की शुरुआत करना है। हाल के वर्षों में जेडीयू और भाजपा के बीच बार बार तनाव रहा है। हालांकि इस चुनाव में दोनों दलों की महत्वपूर्ण सीटों की जीत ने उनकी परस्पर निर्भरता को और भी बढ़ा दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार नीतीश कुमार का अनुभवी नेतृत्व, भाजपा की संगठनात्मक मजबूती और गठबंधन की आंतरिक समझ, ये 3 तत्व राज्य के भविष्य के शासन में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। हालांकि गठबंधन की राजनीति में भेदभाव हमेशा से आम बात हो चुकी है, लेकिन एक मजबूत बहुआयामी इन दोनों दलों को कुछ समय तक स्थिरता प्रदान कर सकती है। सरकार बनाने के बाद नीतीश सरकार के सामने प्रमुख चुनौतियां होगी रोजगार, कानून व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार, केंद्र राज्य संबंधों में समन्वय और गठबंधन के भीतर शक्ति संतुलन बनाए रखना। विशेषकर आने वाले दिनों में भाजपा जेडीयू के रिश्ते कितने साझा होंगे, ये बिहार के भविष्य की राजनीतिक रूपरेखा तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।